चैनल स्टेनोग्राफी बाय निधि। ये क्लास सेकंड है। इसमें हम आपको वर्णमाला आगे की सिखाएंगे, जिसमें हम आपको टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग को सिखाएंगे कि इनको किस प्रकार बनाया जाता है। क्लास 1 में हम का वर्ग और चा वर्ग देख चुके हैं कि किस प्रकार बनाया जाता है। आशा करती हूँ कि आपने इस चा वर्ग और का वर्ग का अभ्यास किया होगा तथा इन्हें याद किया होगा। आइए अब हम देखते हैं कि टा वर्ग और पा वर्ग को किस प्रकार लिखा जाता है। पिछली क्लास में हमने बताया था कि तीर का निशान लगाकर यह बताया गया है कि कौन रेखा कहाँ से आरंभ होती है और किस ओर कुछ जाती है। आइए हम टा वर्ग को पहले टा व्यंजन को बनाना सीखते हैं। सर्वप्रथम टा व्यंजन की जो लाइन है उसको 90 डिग्री के एंगल में यानी कि स्ट्रेट बनाया जाता है, सीधा, और इसको बनाया जाता है हल्का। जो टा व्यंजन है उसकी लाइन सर्वप्रथम हल्की बनाई जाती है और स्ट्रेट बनाई जाती है, और यह प्रारंभ ऊपर से नीचे की तरफ होती है। यह लाइन कैसे बनाई जाती है? ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे एरो में दर्शाया गया है। अब हम ठा व्यंजन को बनाना सीखते हैं। इसमें लिखा भी हुआ है कि इसको काट के बनाते हैं। अगर आप टा व्यंजन है उसको काट देते हैं बीच में से तो ये ठा बन जाएगा। वही प्रोसेस है, इसको भी हल्का बनाना है। जैसे टा बनाया था वैसे ही बनाना है। बस टा को काट दोगे तो आप ठा बन जाएगा। ये भी स्ट्रेट बनेगा। बस हल्का सा काटना है इसको। जिस प्रकार मैं बना रही हूँ उस प्रकार आपको ये बनाना है। आइए अब डा देखते हैं। टा को आप गहरा कर देते हैं। टा को आप गहरा कर देते हैं तो डा बन जाता है। पेंसिल को दबा के लिखना है, थोड़ा प्रेशर के साथ। बार बार उस पर ऐसे 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 पेंसिल नहीं चलानी है, इससे आपको रुकावट महसूस होगी लिखने में। आप कोशिश करें कि पेंसिल को प्रेशर के साथ लिखें तो अपने आप गहरे चिन्ह बनेंगे। इसको भी स्ट्रेट लिखना है और इसका प्रारंभ ऊपर से होता है और अंत नीचे की तरफ होता है, जैसे एरो में बताया गया है। और इसमें लिखा भी गया है कि गहरा बनाना है, इसको कटा हुआ बनाना है, इसको हल्का बनाना है। इस प्रकार मैं बना रही हूँ उस प्रकार आपको बनाना है और इसका अभ्यास करना है घर पर और इन चिन्हों को याद करना है। आइए अब इसको देखते हैं। अब इसी को डा को आप बीच में से गहरा करके काट देते हैं। इसी को, ये गहरा चिन्ह है, इसको आप बीच में से काट देते हैं तो ये व्यंजन बन जाता है। इसकी भी वही प्रोसेस है। आप देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार बना रही हूँ, उसी प्रकार आपको भी बनाना है और हल्के गहरे में अंतर रखना है। जिस प्रकार इसमें दिख रहा है कि गहरा कौन सा है, हल्का कौन सा है। वर्ग का मतलब होता है, अब मैं आपको बताती हूँ कि वर्ग का मतलब क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है कि 4 व्यंजन हैं, उनके संगठन को वर्ग कहते हैं। लेकिन इसमें संकेत लिपि में वर्ग इसलिए कहा गया है क्योंकि इन चारों व्यंजन के चिन्ह समान हैं, बस इनमें हल्के गहरे का अंतर कर दिया गया है ताकि इन व्यंजनों को हम पहचान सके कौन सा व्यंजन है, किस चिन्ह का कौन सा व्यंजन दर्शा रहा है वो। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि वर्ग का मतलब क्या है, हम इनको वर्ग क्यों कह रहे हैं। वर्गों का मतलब ही यही होता है, 4 व्यंजनों के संगठन को वर्ग कहा जाता है और संकेत लिपि के अनुसार वर्ग उनको कहा जाता है जिनके संकेत यानी चिन्ह प्रतीक समान है, बस उनमें हल्के गहरे का अंतर कर दिया गया है। आइए अब हम पा वर्ग को देखते हैं। पा वर्ग किस प्रकार बनाया जाता है। और वर्गों में ये समानता होती है, पहले के 2 अक्षर गहरे हल्के होते हैं और बाद के 2 अक्षर गहरे होते हैं। पहला अक्षर सिंपल बनाया जाता है, दूसरा अक्षर काट के बीच में से थोड़ा सा डैश निकाल के बनाया जाता है। फिर तीसरा अक्षर
गहरा कर दिया जाता है, काटा नहीं जाता। फिर चौथा अक्षर उसी को गहरा करके काट देते हैं। अब देखते हैं पा वर्ग को किस प्रकार बनाते हैं। पा वर्ग की भी वही प्रोसेस है, बस इसका एंगल 120 डिग्री के एंगल की तरफ होता है। 120 डिग्री का एंगल, ये आई मीन टू से दैट, ये समझ रहे हैं आप। देखिए ये एरो भी बनाया गया है कि इस प्रकार इसको बनाना है टेढ़ा, और ये बनेगा हल्का। 120 डिग्री के एंगल के अनुसार ये लाइनें बनानी है और हल्की बनानी है सर्वप्रथम, और ना ज़्यादा बड़ी करनी है ना ज़्यादा छोटी करनी है, जिस प्रकार मैं बना रही हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं। आप देखिए फा व्यंजन बनाते हैं हम। पा को आप बीच में से काट देंगे, वही प्रोसेस है जो टा में देखी थी आपने। दूसरे व्यंजन को काट देते हैं हल्का करके, पा को काट देते हैं तो फा हो जाता है। ये भी उसी प्रकार बनाना है, टेढ़ा एरो बनाना है इसको 120 डिग्री पे, 120 डिग्री के कोण पर। आप देख सकते हैं मैं किस प्रकार बना रही हूँ, उसी प्रकार आपको बनाना है। और मेरी क्लास के साथ साथ आपको इनको याद करते हुए भी चलना है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बा को देखते हैं, बा व्यंजन कैसे बनेगा। पा को आप गहरा कर देते हैं, पा को गहरा कर देते हैं तो बा बन जाता है। इसको भी उसी प्रकार बनाना है, टेढ़ा रखना है लेकिन गहरा कर देना है। पेंसिल को दबा के प्रेशर के साथ लिखना है जिससे वो गहरा अक्षर बने, गहरा चिन्ह हो। और मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि ये हल्का बनेगा, फा कटा हुआ बनेगा, बा गहरा बनेगा, भा गहरा कटा हुआ बनेगा। आप देखते हैं भा व्यंजन कैसे बनेगा, आप समझ सकते हैं। इसको भी गहरा करके काट देते हैं। सेम वही प्रोसेस है, हल्के गहरे का अंतर है और काटने का अंतर है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब हमारा टा वर्ग और पा वर्ग दोनों कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए हम ता वर्ग को देखते हैं। ता वर्ग किस प्रकार बनाया जाता है। पहले तो आप ता वर्ग समझ लीजिए। ता वर्ग में दो चिन्हों को दर्शाया गया है, ये देख सकते हैं आप। ता दो तरीके से बनाया गया है ता, एक ये वाला ता है और ये वाला ता है। ऐसे था में दो चिन्ह दर्शाए गए हैं था के, आप देख सकते हैं। ता वर्ग को समझते हैं। ता व्यंजन हैं, उनको दो प्रतीकों में विभाजित किया गया है। पहले प्रतीक यानी कि ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड बनता है, यानी कि ये हिस्सा, ये और ये, इन दोनों प्रतीकों में अंतर है। इसको हम बायां वाला ता बोलते हैं, इसको दायां वाला ता बोलते हैं। अब इनको पहचाने कौन से कि कौन सा दायां ता है, कौन सा बायां ता है। आपके हाथ के अनुसार आपका हाथ अगर इस साइड लेफ्ट आ रहा है तो ये लेफ्ट वाला है, इस साइड राइट आ रहा है तो ये राइट वाला है। अगर इस साइड आपका लेफ्ट हैंड आ रहा है तो ये लेफ्ट वाला ता है, और इस साइड आपका राइट हैंड आ रहा है तो ये राइट वाला ता है। उसी प्रकार सारे व्यंजनों में भी यही देखा गया है। जैसे ये दा, यही सबकी प्रोसेस है कि जो आपके हाथ के लेफ्ट साइड आ रहा है उसको लेफ्ट वाला था बोलेंगे, और जो राइट साइड चिन्ह बन रहा है उसको राइट वाला बोलेंगे। जैसे ये है, ये आपके लेफ्ट साइड वाला बन रहा है तो इसको लेफ्ट वाला दा बोलेंगे। ये राइट वाला बन रहा है तो राइट वाला बोलेंगे। इन दोनों चिन्हों को अलग अलग बनाया जाता है, और जब हम शब्दों का मेल, व्यंजनों का मिलन करते हैं, व्यंजनों को मिलाते हैं, तो ये ताओं को मिलाते समय नियम दिए गए हैं कि कौन सा ता
ता वर्ग के कौन से प्रतीक लेफ्ट वाले उसके साथ जुड़ेंगे या राइट वाले जुड़ेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि यही प्रोसेस धा धनुष के साथ है कि ये लेफ्ट हैंड है आपका, तो ये लेफ्ट वाला, और ये राइट हैंड है तो ये राइट वाला प्रतीक हुआ, राइट वाला धा धनुष हुआ। इनको बनाने की प्रोसेस यही है कि जो सर्कल होता है हाफ हाफ कर देते हैं उनको, सर्कल होता है उनको हाफ कर दो तो ये 2 भागों में विभाजित हो गए। अब जो आधा सर्कल है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो ये लेफ्ट वाला हो गया सर्कल, और ये राइट हैंड साइड आ रहा है तो ये राइट वाला हो गया। इसी प्रकार इनको भी आपको याद करना है कि जो आपके लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है वो लेफ्ट वाला ता है, जो राइट हैंड साइड आ रहा है वो राइट वाला ता है। और इसी को ऐसे ही बनाते हैं जैसे इसमें बताया गया है। आइए अब हम लिख के बताते हैं कि इनको बनाना कैसे है। आइए हम ता वर्ग को बनाना सीखते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि ता वर्ग कौन सा बायां ता है, कौन सा दायां ता है। इनका भी वही प्रोसेस है। पहले 2 अक्षर हल्के बनेंगे, बाद के 2 गहरे बनेंगे। ता को हम हल्का बनाते हैं शक्ल की शेप में, ये जैसे एरो बना है वैसे ये देख सकते हैं आप, ऐसे बनाएंगे। और मैंने सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए बताया भी है ये बायां ता है। जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो मैंने लिखा है कि ये बायां ता है, आप देख सकते हैं, इसको बायां ता बोलते हैं। दायां ता इसी के अपोजिट होता है। जो इस प्रकार मेरे राइट हैंड साइड आ रहा है ये दायां ता है, आप देख सकते हैं। मैं जिस प्रकार बना रही हूँ आपको उसी प्रकार बनाना है। और इसकी स्टार्टिंग भी ऊपर से होती है और एंडिंग नीचे की तरफ होती है। अब देखते हैं था थर्मस का कैसे बनाते हैं। अगर ता को आप काट दें बीच में से तो था हो जाएगा। इसको भी हल्का रखेंगे, जैसे ये मैं बना रही हूँ आप देख सकते हैं। ये भी बायां था है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो मेरा बायां था हुआ ये। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि बायां था कौन सा है, दायां कौन सा है। देख सकते हैं आप किस प्रकार लिख रही हूँ, आपको उसी प्रकार लिखना है और इनको याद करना है। अब दायां था बनाते हैं, ये भी इस प्रकार बनाया जाएगा, हल्का करके बीच में से काट देंगे हम। अब हम दा को बनाएंगे। आप ता व्यंजन को आप गहरा कर देंगे तो दा हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। गहरे हल्के में आपको अंतर रखना है ताकि आप व्यंजनों को पहचान सकें, कौन सा व्यंजन है कौन सा व्यंजन नहीं है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब ये दांत दायां वाला देखेंगे अपन, इसको भी उसी प्रकार लिखना है, बस इनको गहरा करना है। अब ये धा धनुष देखेंगे, अगर आप दा को काट देते हैं तो धा बन जाएगा, देख सकते हैं आप। देखो जैसे जिस प्रकार मैं लिख रही हूँ वैसे आपको उसी प्रकार लिखना है और इन व्यंजनों का अभ्यास करना है। देख सकते हैं आप, ये बायां वाला धा धनुष है। अब दायां वाला धा, इसको भी वही करना है। तीरों के माध्यम से आपको बताया गया है कि प्रतीकों को, चिन्हों को, संकेतों को किस प्रकार बनाना है तथा ये आप समझ सकते हैं। ये दायां था बन गया। अब आपको इनका अभ्यास करना है तथा इनको याद करना है। पहला अक्षर बनेगा हल्का, ठीक है, दूसरा कटा हुआ, तीसरा अक्षर गहरा, ये चौथा अक्षर कटा हुआ। बीच में से थोड़ा डैश निकालना है, ज्यादा बड़ा डैश नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा डैश करना है, इसको काटना है हल्का सा, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मेरे द्वारा सिखाया गया ये वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग,
आपको समझ में आया होगा तथा ता वर्ग को आप पहचानना सीख गए होंगे कि कौन सा बायां ता है, कौन सा दायां ता है। फिर से बता देती हूँ, आपके हाथ के अनुसार, आपके हाथ की तरफ अगर लेफ्ट हैंड साइड ता बन रहा है तो वो बायां ता है, और राइट हैंड साइड बन रहा है तो दायां ता है। बायां मतलब लेफ्ट और दायां मतलब राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। धन्यवाद। हमने क्लास सेकेंड में पूरे वर्गों को समाप्त किया है, आपको बताया है कि ता वर्ग किस प्रकार बनता है, ता वर्ग किस प्रकार बनता है और पा वर्ग किस प्रकार बनता है, तथा ता वर्ग को पहचानना बताया है कि कौन सा ता बायां वाला है, कौन सा ता दायां वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा तथा मेरे द्वारा बताया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अब हम कल क्लास थर्ड में इन शब्दों को पढ़ेंगे जिनको हम वर्ग नहीं कहते। हर व्यंजन के अलग अलग चिन्ह दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। हम क्लास थर्ड में अब इन व्यंजनों को पूरा करेंगे। कल हमारी वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको मेरे द्वारा सिखाया हुआ कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।